Hi guys, welcome to the third episode of the series where we are celebrating India's greatest sporting heroes, which you might know don't know a lot about. पिछले एपिसोड में हमने सौरव घोषाल की बात करी थी, उससे पहले लियांडर पेस की बात करी, पर आज हम एक ऐसे एक्स क्रिकेटर, एक बंगाल क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिसने बंगाल वो इंडियन टीम में सेलेक्ट हुए पर खेल नहीं पाए और उन्होंने दो बार बंगाल को रणजी ट्रॉफी फाइनल में लेके गए, दोनों बार जो अनफॉर्चुनेटली मुंबई से हारना पड़ा। बट उन्होंने फाइनल में 96 और 84 मारे, 68 में, 71 में गवास्कर को बहुत अच्छी टक्कर दी। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उनका क्रिकेटर करियर अधूरा रह गया, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सार्थक। रीजन ये है कि क्रिकेट उनका एक साइड हसल कॉमा पोस्ट रिटायरमेंट प्लान था, क्योंकि उनका मेन करियर और लाइक मेन रीजन व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग हिम, क्रिकेट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू 1% ऑफ हिज अचीवमेंट्स। द मेन रीजन व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग हिम इज बिकॉज ऑफ हिज ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट्स टू इंडियन फुटबॉल। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन चुन्नी गोस्वामी, सुबीमल चुन्नी गोस्वामी। आज तक भी काफी लोग जो उस टाइम पे थे या जो जर्नलिस्ट है वो मानते हैं कि मोर देन भाईचुंग भूटिया, मोर देन सुनील छेत्री, ही वाज द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। And Sunil Chhetri ने like recently in 2020 when the Chunni Goswami on the occasion of Chunni Goswami's demise, सुनील छेत्री ने एक बात बोली थी, चुन्नी गोस्वामी ने वो लेवल सेट किया है कि अगर हम फुल पोटेंशियल पहुंचे तो इंडियन फुटबॉल क्या क्या कर सकता है। और यार ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ इंडियन टीम फुटबॉल खेला या जैसे थोड़ा आगे लेके गया, ही लेड इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल टू एशियन टीम, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, जो अब हम सोच क्वालिफाई करने का भी नहीं सोच पाते एशियन गेम्स में, वो 1962 में गोल्ड ले गए। एंड उस पे एक मूवी बनी है मैदान, करेक्ट, जो ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है, बट पता नहीं, मैंने भी नहीं देखी मूवी कैसी है, बट हाँ वो इवेंट को याद रखना चाहिए कि वो एक लेजेंडरी इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, प्रॉब्ली द मोस्ट गोल्डन टाइम, लाइक द गोल्डन टाइम ऑफ फुटबॉल। यार सिर्फ इतनी सी बात नहीं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हिज जर्नी बिफोर कमिंग टू द अचीवमेंट्स, कि ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही जॉइंड मोहन बगान यूथ टीम एट द एज ऑफ 8 बंगाल में। उन्होंने पूरा करियर अपना उस बंगाल क्लब मोहन बगान में खेला है। उनको और भी थोड़े छोटे मोटे क्लब से ऑफर आए थे, जैसे टॉटनहम हॉटस्पर। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया, बिकॉज अदरवाइज वो नहीं हो पाता जो अभी हो रहा है उनका जो ये भरा हुआ ट्रॉफी कैबिनेट है वो शायद खाली रहता अगर वो स्पर्स में हो। बट हाँ यार, ही मतलब उनके मोर देन 300 गोल्स है फॉर मोहन बगान। एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया, उन्होंने 37 कैप्स है, 12 गोल्स, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट 12 गोल्स और 37 कैप्स। यार ही वाज एन ओलंपियन, तो इन्होंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था 1960 समर ओलंपिक्स में। ऑल्दो डिडंट डू वेल, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, लेकिन यार 62 के एशियन गेम्स में गोल्ड, और उसके बाद 64 एशियन कप में सिल्वर मेडल। एशियन कप में अभी जो इंडिया का सिचुएशन है, लाइक उस टाइम में को याद है जब एशियन कप पहुंचे थे हम, 4-0 ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, 4-0 साउथ कोरिया से आ रहे थे और एशियन कप ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। तो कंपेयरिंग दिस टू दैट टाइम जहाँ पे हम सिल्वर मेडल जीते थे एशियन कप में, व्हिच वाज रियली अमेजिंग ऑनेस्टली। एंड यार अगर हम उसके स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें, ही वाज अ स्ट्राइकर कम विंगर। मोहन बगान के लिए वो स्ट्राइकर खेले थे, पर इंडिया के लिए मोस्टली विंगर खेलते थे, बिकॉज़ बलराम और या यूज्ड टू प्ले स्ट्राइकर। या करेक्ट। और उसके अलावा मतलब ही हैड अ वेरी अटैकिंग फ्लेयर टू हिम। इंग्लिश फुटबॉल में उस टाइम पे ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ उसका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग स्किल्स वाज टू गुड। और श्योर फॉर एन इंडियन प्लेयर, लाइक अगर आप लोगों से पूछोगे कि हाउ वाज चुन्नी गोस्वामी लाइक या हाउ डिड ही यूज्ड टू प्ले, कहा जाता है कि उस टाइम पे वो हजार्ड जैसे हजार्ड प्रीमियर लीग में खेलता था, उनकी ड्रिबलिंग उस टाइम के लिए वैसी। एंड लाइक कमिंग बैक टू हिज अचीवमेंट्स, यार ठीक है, इंडिया के लिए इन्होंने ये, एंड ही वाज द कैप्टन ऑफ द टीम दैट वन, एंड ही लेड, एंड हिज लीडरशिप स्किल इज समथिंग दैट हिज टीममेट्स टॉक अबाउट अ लॉट। एंड नॉट जस्ट इंडिया, लाइक मोहन बगान एट हिज क्लब लेवल उन्होंने इतनी ट्रॉफीज दी थी यार। ही वन द कैलकाटा फुटबॉल लीग 6 टाइम्स, आईएफए शील्ड और डूरंड कप 4 टाइम्स। एंड डूरंड कप इंडियन फुटबॉल के लिए तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। और यार मतलब इट्स नॉट जस्ट कि जैसे हमने सौरव घोषाल की लास्ट वीडियो में बात करी थी कि वो स्क्वॉश को बारे में अवेयरनेस फैलाई या ये सब चीजें, मतलब इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि उन्होंने फुटबॉल के लिए अवेयरनेस फैलाई, इट वाज जस्ट दैट ही वाज अ क्वालिटी स्पोर्ट्स। And like maybe he is the reason why we have like other next generation of players like Baichung Bhutia, Sunil Chhetri and all. Correct. Like you inspire people. And अगर you mentioned a very good term कि वो बहुत अच्छे sports person, तो I think उनकी athleticism की बात तो है कि apart from football, when he was he had a Indian career for 8 years, 58 से 66 तक। के बाद 61 62 के आसपास उन्होंने बोला कि यार क्यों ना हम क्रिकेट भी खेला जाए। यार ही कैप्टन आल्सो द बंगाल क्रिकेट टीम को, उसने फाइनल तक लेके गया रणजी ट्रॉफी के 2 बार एंड कैप्टन। बंगाल को यार तुम्हारा सेकंड थर्ड डिवीजन का इंडियन डोमेस्टिक साइड नहीं, इट्स लाइक टॉप डोमेस्टिक। हाँ यार मतलब दे वर सेकंड बेस्ट टीम फॉर क्वाइट अ व्हाइल उस टाइम पे जब चुन्नी गोस्वामी वाज कैप्टन ऑफ द बंगाल क्रिकेट। एंड 1772 में उनको हराया किसने यार? सुनील गावस्कर ने। और यार सबसे बुरा जो हमें लगता है कि काफी लोगों को अभी भी जो एटलीस्ट फुटबॉल फॉलो भी करते हैं, उनको चुन्नी गोस्वामी पता भी नहीं है कौन, मतलब इससे। और ये सीरीज हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो हमें भी नई चीजें पता लग रही है वो हम आप लोगों तक लेके आए, हम आपको बताए कि एंड वी सेलिब्रेट लेजेंड्स, लाइक उन्होंने अपने स्पोर्ट को इंडिया में से उठा दिया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट ऑल स्पोर्ट्स एज इक्वली एज क्रिकेट। और वैसे हम क्या मतलब
इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी कभी इतना रिकॉग्नाइज नहीं नहीं, करा यार। 83 में पद्मश्री दिया, पद्मश्री ठीक दिया। है, बट उसके पहले भी और उसके बाद भी यू डोंट हियर अ लॉट अबाउट चुन्नी गोस्वामी इन द सेम वीन, जिसमें जैसे आप ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, लिएंडर पेस या जो भी और बड़े बड़े नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे उनका आप नाम लेते हो। बिकॉज फुटबॉल में ही वॉज द पीक, ही लेड द पीक एरा, तो आई थिंक उनको Yeah. भी उसी लीग में सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड ही वॉज ऑल्सो ऑब्वियसली गिवन मोहन बगान हाईएस्ट ऑनर इन 2005, मोहन बगान रत्न, बिकॉज ही वॉज अ लॉयल मैन। वो अपने एरा के टॉटी थे जिन्होंने वो क्लब 8 साल की एज में चालू किया एंड वो एंड तक उस तक खेले यार। मतलब एंड क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि वो बस कैप्टन किए बिकॉज ऑफ हिज ऑरा और लेट से कि उनके फुटबॉल में कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ दैट ऑरा कि यार फुटबॉल के साथ क्रिकेट भी खेल रहा है। ही वाज अ गुड प्लेयर, ही हैज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 का बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज 24। और 68 की फाइनल में तो यार उन्होंने पहली इनिंग में 96 मारे, दूसरी इनिंग में 84 मारे। और But फिर वो- अजीत वाडेकर वाज रियली गुड। मतलब अजीत वाडेकर, जिनको नहीं पता, ही वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हु लेड देम टू देयर फर्स्ट ओवरसीज विन्स इन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड इन 71। 68 में जब फाइनल हारी चुन्नी गोस्वामी की बंगाल टीम, अजीत वाडेकर ने सेंचुरी मारी मुंबई एंड की। 72 में वो गावस्कर से हारे, सो ऐसा नहीं। तो मतलब ही लॉस्ट टू लाइक क्वालिटी एंड ही competed fairly strongly against them, so he is a overall an amazing sports person. And I think through our episode we would just want to raise awareness about how great a player we had in our football history, और ऐसे और प्लेयर मे बी इस जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो इंस्पायर होंगे कि वो भी चुन्नी गोस्वामी का करियर पाथ फॉलो करे, एटलीस्ट फुटबॉल में। तो क्रिकेट में तो काफी लोग कर ही रहे हैं। आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड ऑन चुन्नी गोस्वामी। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे ऐसे एक सिमिलर लेजेंड की हु इज पार्ट ऑफ टेबल टेनिस, हु इज इक्विवेलेंट टू द इंडियन टेबल टेनिस में सबसे पहला नाम किसी से भी पूछो उसका नाम आता है, एंड दैट इज अचिंत्य शरद कमल। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड, हैव अ ग्रेट डे एंड होप आप भी हमारे साथ ऐसी स्टोरीज शेयर करेंगे। आप भी रिकमेंड करें कि आप किस प्लेयर की स्टोरी जानना चाहते हैं, एंड विल डिस्कस दैट। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।